पहले काम कर दो, फिर उसका सेटलमेंट, फिर उसकी सफाई, फिर माफी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब चीजें। जी हाँ, बाबू सिंह राठौड़ इस चुनाव में बड़े चर्चा में रहे हैं। पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के, उनके खिलाफ एक समय उन्हीं के मंच पर मोर्चा खोल दिया और कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया, ये सब चीजें हुई। फिर बाद में सेटलमेंट हो गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीच में आए। लेकिन मतदान के दिन जब मतदान वहां हो रहा था जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो एक मतदान केंद्र पर बाबू सिंह राठौड़ ने एक सेना के जवान से, वहां पर जो एक कर्मी ड्यूटी पर लगा था मतदान केंद्र पर, उससे बदतमीजी कर ली। और बदतमीजी के बाद वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो उस सेना के जवान को धमकाते हुए दिख रहे हैं, उससे बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं। और ये वीडियो आप देखिए, फिर बताते हैं कि आगे बाबू सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में क्या कहा है। किसको बता रहे आप? बार 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 क्या बोल रहे हो? इतना बदतमीजी कर रहे हो क्या? इस बदतमीजी के बाद मामले ने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर बाबू सिंह राठौड़ की जमकर खिल्ली उड़ाई गई। लोगों ने उन्हें इस कृत्य के लिए गलत ठहराया, कहा कि सेना के जवान से उन्हें ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाबू सिंह राठौड़ ने भी इस मामले में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि सेना का जवान वहां पर किसी महिला से गलत व्यवहार कर रहा था, उनसे शायद बदतमीजी कर रहा था, ये बाबू सिंह राठौड़ का कहना है। अब उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर इस मामले में माफी भी मांगी है और ये कहा है कि अगर ये कृत्य गलत है, उन्हें बुरा लगा है, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर अपनी तरफ से अपना भी पक्ष पेश किया है। सुनिए ये वीडियो। तो इसे आम मतदाताओं में गुस्सा था और 7 से 11 बजे के बीच केवल मात्र 10% मतदान ही हुआ था, क्योंकि ये मतदान मेरा है। वहाँ पर मत प्रतिशत कम हो, इसलिए एक ऐसी साजिश भी थी कि डराया जाए, धमकाया जाए, बंदूकें दिखाई जाए और यहाँ कम से कम मतदान हो। तो जब वो मतदाता गुस्से हो गए तो गुस्से में सारे मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद मेरे पास वहाँ के मतदाताओं का फ़ोन आया कि मतदान का बहिष्कार हो गया है। तो मैंने वहाँ उच्च अधिकारी, वहाँ के DYSP है, एडिल SP, उनको फ़ोन किया। उन्होंने जाकर के उस सुरक्षाकर्मी को समझाया। अधिकारियों के समझाने के बाद में भी वो सुरक्षाकर्मी नहीं माने और इसी प्रकार से घूंघट उठा करके उनके चेहरे देख रहे थे और उनके मुंह में से शराब की बदबू आ रही थी। जब मुझे समाचार मिले तो हमने भी ये कहा कि मुझे भी वोट देने आना है और बहिष्कार हो गया था। मैं चाहता था कि मतदान वापस शुरू हो, तो मैं मतदान क्षेत्र में गया और जाते ही मैंने जब मुख्य गेट पे गया तो वही सुरक्षाकर्मी मुझे मिले और मुझसे भी पूछा गया कि आपका प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने मेरे विधायक का पहचान पत्र दिया तो उन्होंने माना नहीं कि आप अपना आधार कार्ड बताओ। तो मैंने कहा आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरे विधानसभा का जो पहचान पत्र है वही मेरे पास है। तो इस प्रकार से वो बढ़ गए कि नहीं, आप नहीं अंदर जा सकते। तो मुझे भी रोका। मैंने कहा भाई मैं जा सकता हूँ और मैंने उनको थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि आप मेरे परिवार की महिलाएं हैं, मेरे मतदान क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनकी आप घूंघट उठा रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन देखने का, पहचान करने का अधिकार नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी तय करेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता, आप भी वापस जाइए। तो मैंने कहा मेरे को वोट देने दीजिए। थोड़ी बहस हुई और बहस होते ही उन्होंने मेरे के सामने बंदूक तान दी और बंदूक तानी तो मैंने थोड़ी नाराज़गी जताई। बस इतना सा वाकया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।
और इसको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वाकया वहाँ पे हुआ है, अगर किसी को भी इस वाकये से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। हम लगातार आपको ऐसे ही अपडेट्स दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजस्थान चौक।